जब भी हम महाभारत का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं उसमें कई जगहों के नाम, उनमें उपस्थित कुछ पात्रों के नाम, उनसे उनका संबंध। तो हम सिर्फ उन्हें याद कर लेते हैं परंतु समझ नहीं पाते कि वे जगह वर्तमान में आज कहाँ पर हैं। तो मेरा प्रयास है, मैं आपको ये सब समझाने की कोशिश करूँगा। शुरुआत में हम चलते हैं विदर्भ राज में। विदर्भ राज मतलब है आज का नागपुर एरिया, जहाँ के राजा थे भीष्मक और वे जरासंध के मित्र थे। अब जरासंध के मित्र हैं तो ये कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि वे कृष्ण के शत्रु रहे होंगे, परंतु राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। परंतु राजा भीष्मक के 5 और पुत्र थे, वे कृष्ण को नापसंद करते थे। कृष्ण से शत्रु भाव रखने वाले राज्यों में शीर्ष पर बैठा हुआ था मगध, जो आज दक्षिण बिहार एरिया है। वहाँ का राजा जरासंध था, जिसे भीम ने मारा था। जरासंध को 3 ही लोग मार सकते थे, प्रथम बलराम, द्वितीय अंगराज कर्ण, तीसरा देव भीमसेन स्वयं। जरासंध की शादी अस्थि एवं प्राप्ति 2 कन्याओं से हुई थी, जो वे दोनों कन्या ही कंस की पुत्री थी। आजकल हम टेलीविज़न पर एक राजा पौंड्रक को बहुत देखते रहते हैं, जो खुद वासुदेव बनने का नाटक करता रहता है। वास्तव में यह राजा पौंड्रक पुंडरू देश का राजा था। अब ये पुंडरू देश बिहार है, जैसे मगध दक्षिण बिहार है, बाकी का एरिया पुंडरू देश में जाता था। यहाँ का राजा पौंड्रक था। अगला स्थान आता है प्राग ज्योतिषपुर, जो वर्तमान में गुवाहाटी है। यहाँ का राजा नरकासुर था। ये वही नरकासुर था जिसने 16,000 लड़कियों को कैद कर रखा था। ऐसा कहते हैं कि कामाख्या देवी का मंदिर भी नरकासुर ने ही बनवाया था। मणिपुर का जिक्र भी या उल्लेख भी महाभारत में आता है। यहाँ के राजा चित्रवाहन थे, जिनकी पुत्री चित्रांगदा थी। चित्रांगदा की शादी अर्जुन से हुई, जिनसे उनका पुत्र बब्रुवाहन पैदा हुआ। फिर आगे चलकर वही मणिपुर का राजा बन गया था। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश का शहर इटारसी को। इटारसी उस काल में शोणितपुर कहलाता था। ये वही शोणितपुर है जहाँ का राजा बाणासुर था, एवं बाणासुर की पुत्री उषा प्रेम करती थी कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से, अर्थात प्रद्युम्न के लड़के अनिरुद्ध से। बाद में कृष्ण ने युद्ध किया बाणासुर से एवं उसे थोड़ी सजा दी, फिर शादी हुई। ये तो कहानी है। परंतु राजा बलि का ही पुत्र था बाणासुर। राजा बलि का पुत्र जब बाणासुर था, एवं राजा बलि का पिता विरोचन था। विरोचन का पिता प्रहलाद था। प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप था, एवं हिरण्यकश्यप का पिता कश्यप ऋषि स्वयं थे। अर्थात ये बड़े कुल से संबंध रखते थे। कहानियों में चेदी नरेश शिशुपाल का भी बहुत जिक्र आता है, उल्लेख आता है। शिशुपाल जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ के लड़के थे, जिनका शीश भी स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने ही काट दिया था। तो वह चेदी नरेश शिशुपाल का क्षेत्र बुंदेलखंड के खजुराहो से लेकर ग्वालियर तक का जो क्षेत्र था, वो चेदी क्षेत्र कहलाता था। अब हम चलते हैं अवंतिका, अर्थात आज की उज्जैनी, जहाँ क्षिप्रा नदी बहती है। महाकाल ज्योतिर्लिंग है, परंतु महाभारत से इसका संबंध इस तरीके से किया जा सकता है कि यहाँ ऋषि सांदीपनि का आश्रम है, जहाँ कृष्ण एवं बलराम दोनों ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। साथ साथ गुरु के पुत्र पुनर्दत्त, जिन्हें यमराज जी साथ ले गए थे, उन्हें भी वापस लेकर आए थे। कृष्ण की बसाई द्वारिका को हम लोग सुनते रहते हैं। वास्तव में वह गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित थी। गुजरात के ही पश्चिमी तट पर एक और क्षेत्र स्थित था, उसे प्रभास कहते थे। महाभारत में सिंधु देश के नरेश जयद्रथ का भी उल्लेख आता है। ये वही जयद्रथ थे जिनका विवाह दुर्योधन की बहन दुशाला से हुआ था। ये सिंधु देश कहने की आवश्यकता नहीं है, आज भी पाकिस्तानी क्षेत्र में पड़ता है। फिर आते हम मत्स्य देश की ओर, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। ये राजस्थान का उत्तरी इलाका है, लगभग हम मान सकते हैं जयपुर क्षेत्र का एरिया। महाभारत की कहानियों में एक तीर्थ सुनने में आता है, मुचकुंद तीर्थ। वास्तव में यह तीर्थ
वर्तमान में धौलपुर में है। ये वही जगह है जहाँ कालयवन नामक राक्षस श्री कृष्ण का पीछा करते हुए आया था एवं श्री कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी वहाँ पर तपस्यारत सूर्यवंश के प्रतापी राजा मुचकुंद को उड़ा दी थी। अज्ञानतावश कालयवन मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर परेशान कर बैठा एवं मुचकुंद की दृष्टि मात्र से ही कालयवन भस्म हो गया। ये वही धौलपुर है जो वर्तमान में सभी तीर्थों का भांजा कहलाता है। यूँ तो महाभारत में कई राज्यों का उल्लेख मिलता है, शेष रह गए राज्यों का उल्लेख हम अगले भाग में करेंगे। तब तक मेरे द्वारा बताए गए इस जानकारी का आप आनंद लीजिए। आप सभी लोग इस चैनल को पसंद करें एवं चैनल पर नए आए हैं